रमुकार चलो रमुकार चलो, अभिनव तीरथ रमुकार चलो, रमुकार चलो रमुकार चलो, अभिनव तीरथ रमुकार चलो। यदि आप देखेंगे तो पाएंगे जो मंदिर पिलर लेस होते हैं, खंबे के बिना होते, स्तंभ के बिना होते हैं, वह मंदिर और मंदिर से संबंधित लोग वंश विहीन हो जाते हैं। उनका वंश अधिक दिनों तक नहीं चलता है, वे मंदिर भी पूजाहीन हो जाते हैं। मंदिरों के पीछे सामने तो खिड़कियां रख सकते, आजू बाजू में भी गोखले खिड़कियां बना सकते हैं, किंतु मंदिर के पीछे खिड़कियां के लिए आचार्यों ने कहा है एक सुई के जितना भी यदि छेद होगा तो उन मंदिरों में असुरों का वास हो जाएगा, राक्षसों का वास हो जाएगा। बहुत सारी बातें इस मंदिर के संबंध में हैं। प्रतिमाओं को विराजमान करने के लिए भैया जी, प्रतिमाओं को विराजमान करने के लिए प्रतिमाओं के नीचे कोई भी तीर्थंकर का चिन्ह बनाओ, वाहन मत बनाओ, वाहन के ऊपर मत बैठो। वेदी की शिल्पकला में आप उनके वाहनों के, उनके चिन्हों के आप आकलन कर सकते हैं, उत्कीर्ण कर सकते हैं। हम जिस भी मूर्ति को बैठाते हैं वाहन पर ना बैठा करके उन्हें सिंहासन या कमलासन के ऊपर बैठाएं, तो फिर उस मूर्ति की भव्यता जानी जाती है। शास्त्र कहते हैं मंदिरों में बैठने वाली जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के चिन्ह होने चाहिए। चिन्ह के अलावा वहाँ पर उनके जो शासन देवी देवता यक्ष यक्षिणी है, बाईं तरफ यक्षिणी और दाईं तरफ यक्ष होता है, अर्थात बाईं तरफ देवी और दाएं तरफ उनके देव शासन देव होते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर सर्वान्य यक्ष होते हैं, फिर सनत कुमार एवं सर्वान्य यक्ष होता है, फिर सरस्वती और लक्ष्मी की मूर्तियां होती हैं, उसके ऊपर चमरधारी होते हैं। अब बची हुई जगह में आप अष्ट प्रातिहारी अष्ट मंगल द्रव्यों का उपयोग करें। इससे आपको हमारे जैन शासन के प्रतीकात्मक समुसण में विराजमान अरिहंतों की प्रतिकृति के रूप में उनके दर्शनों के लाभ करने का अवसर मिलेगा और हमारी आने वाली जनरेशन पीढ़ी के लिए भगवान कैसे होते हैं ये मालूम पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक होता है। हमारे भगवान जिनेंद्र देव की मूर्ति के साथ अष्ट मंगल और अष्ट प्रातिहारियों का होता आना ये सिर्फ एक पारंपरिक पद्धति ही नहीं है, ये सिर्फ एक इतिहास ही नहीं है, ये हमारी एक आगम परंपरा भी है। यदि हम प्राचीन मंदिरों को देखते हैं, चाहे आप भारतवर्ष की खजुराहो की जैन संस्कृति को देख लें, चाहे आप देवगढ़ों के मंदिर को देख लें, देवगढ़ ललितपुर के मंदिरों को देख लें, मूर्तियों को देख लें, चाहे आप हमारे एलोरा में बैरूल की गुफाओं में विराजमान जो उत्कीर्ण की गई मूर्तियां हैं सब परिकर समेत बनाई हैं। यदि हम थोड़े से साउथ में चलते हैं, हमारी जो भी चंदेलकालीन संस्कृति रही है अथवा राजा अमोघ वर्ष के समय में या द्राविड़ संस्कृति के मुताबिक जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं द्राविड़ काल में, वे सभी मूर्तियां परिकर समेत बनाई गई हैं। इसे आप यदि देखना चाहते हैं तो थोड़े साउथ में और आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हुए आप जब मूड़बद्री, कारकल, बारंगा, हुमचा, पद्मावती इन स्थानों से होते हुए शरणबिलगोला, पोन्नूर मलई, मेल चितंबुर, करंदई आदि स्थानों पर जब आप पहुंचेंगे तो आपके लिए ऐसी प्रतिमाएं देखने के लिए मिलेंगी। शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर अष्टमंगल द्रव्यों का होना अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। जैसे आप अपने घर में स्वस्तिक वगैरह बनाते हैं, मंगल कलश की स्थापना करते हैं, आप अपने घर में शुभ और लाभ लिखते हैं, ओम या श्री लिखते हैं,
तो इससे आपके लिए जो है शुभ माना जाता है कि ये घर शुभ होगा, आपके लिए मंगलकारी होगा। इसी तरह से जैन मंदिरों में अष्टमंगल प्रातिहारियों का जिन प्रतिमाओं में अंकन होता है, उत्कीर्णन होता है, वे प्रतिमाएं अत्यंत शुभ मानी जाती हैं, बहुत अच्छी मानी जाती हैं। किसी भी प्रतिमा को परिकर विहीन बनाना, सिंहासन विहीन बनाना अथवा यक्ष यक्षिणी विहीन बनाना, ये भविष्य के लिए बहुत बड़े विपदाओं का सामना करने का संकेत देती हैं। आज नहीं तो कल हमारी जैन संस्कृति अष्टमंगल अष्ट प्रातिहारियों के बिना विनाश की कगार पर आ जाएगी। वे मंदिर अधिक दिनों तक नहीं टिकेंगे। हमें मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर नहीं, प्रतिमाओं की मूल बनावट की तरफ हमारे लिए ध्यान देना होगा। अष्टमंगल प्रातिहार्य ये मंगल स्वरूप ही बनाए जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की समोसरण स्थली में अनेक मंगल द्रव्य रूपी संपदाएं होती हैं। ये संपदाएं आपको अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। मैं इस संदर्भ में आप लोगों से विशेष चर्चा इस प्रवचन के दौरान आपसे करना चाहता हूँ कि हमारी मंदिर, मूर्तियाँ, शिखर, स्थापत्य, वास्तु और शिल्पकला कैसी होनी चाहिए, इस संदर्भ में आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। आज की उपस्थिति देख करके और आप लोगों की नज़र निगाहें हमारी तरफ देख करके ऐसा लग रहा है कि इस विषय को आप अधिक रूप में आप सुनने के इच्छुक हैं। मैं आपकी भावनाओं का समादर करता हूँ और जैसी समय की अनुकूलता मिलेगी मैं आप सबके बीच में पुनः उपस्थित होकर आपको इस विषय में आगे लेकर के चलूँगा। आज इतना ही। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरंग, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर, जहां स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर, जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। हरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। हरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।